मैंने बहुत मदद की हमारे समाज के लोगों की। कोई रोता हुआ आया, कोई अंकल, कोई मामा, कोई चाचा आए, कोई माँ बेटी आए, कोई माँ बेटा आए, कोई भाई भतीजा आए, मेरे से मदद करा ली। मदद कराने के बाद जब विधायक बन गए, बातें आने लगी। कोई वैभव गहलोत को अपने हाथ से चूरमा खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बात कह रहे हैं कि हम हनुमान को चुनौती देते हैं। मैं को ऐसे ही हूँ कि हर कोई चुनौती दे देगा मुझे? मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूँ। मैं तो वसुंधरा को चुनौती दी, 7 समंदर पार फेंक दिया, और गहलोत को ऐसी चुनौती दी कि उसके बेटे को हरा के क्रिकेट के अंदर भिजवा दिया। हराया कि नहीं हराया जोधपुर के? मेरे को चुनौती देने से पहले लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा जीतने का प्रयास करना चाहिए। एक बार तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन दोबारा कौन जीतता है, तिबारा कौन जीतता है? मैंने वसुंधरा को चुनौती दी, 13 में जीता, 18 में पार्टी बनाई। राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया। बड़े से बड़े नेता थे, गढ़ किलो में नौकरी करके अपने आप को किसान नेता साबित करने का प्रयास किया। ये किया था, सही है। आपको अंधेरे के अंदर रखा था, 60 साल तक अंधेरे कुएं में धकेल के रखा। ने पीने के पानी की व्यवस्था करी, ने नहर लाए। अगर यह नहर आ जाती तो हमारे कालू के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, लेकिन नहीं लाए। बेवकूफ बनाया। बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, ट्रेन आएगी चोर आ जाएंगे, लड़कियां पढ़ेगी भाग जाएगी। ये तो भाषण होते थे उन लोगों के, फिर भी लोगों ने स्वीकार किया उनको। एक हमें देखो आप क्या कर रहे हैं, 24 घंटे आपकी सेवा। ये जो रथ यहाँ आया कालू के अंदर, क्या बीजेपी कांग्रेस का रथ आया था कालू के अंदर? क्या कोई किसान का बेटा बेटी इस तरह रथ में बैठ के घुमा राजस्थान के अंदर? क्या 70 साल के अंदर मेरा ही इंतजार कर रहे थे क्या कि हनुमान आएगा धरती पे और वही व्यवस्था बदलेगा? ये माताएं बहनें बैठी है जो, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस व्यवस्था में बदलाव करेगी। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। मुझे पता है कि आप इंतजार राजस्थान में सिर्फ मेरा ही करते हो। 8 बजे बाद इस राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों ने इंतजार नहीं किया। मेरा इंतजार भी इसलिए करते हो कि एक व्यक्ति सत्ता को ठोकर मार के, जब भी किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, देश के जवानों को आवश्यकता पड़ी, देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, किसी नारी अबला ने पुकारा, किसी बहन बेटी ने आवाज दी, तो उसका मान सम्मान बचाने के लिए, किसान हितों के लिए, जवानों के लिए हमेशा सड़क से लेके सदन तक वो 25 साल से लड़ाई लड़ रहा है। वो कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, तब भी कोई भी किसान का बेटा अगर उसके पास आता था, वो खाली हाथ नहीं जाता था। वो एडमिशन भी करवाता था, उसकी मदद भी करता था। उस जमाने से लेकर आज तक जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव देखे, और सत्ता मेरे पीछे पीछे भागती रही और मैं सत्ता के आगे आगे भागता रहा। 3, 8, 13, 18, 19, और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि भाई साहब, अगर आप मोदी की सत्ता को छोड़ दो तो किसान आंदोलन के अंदर हमें नई ऊर्जा मिल सकती है, 3 कृषि बिल वापस हो सकता है, मोदी की हार हो सकती है। मैंने कहा अगर हनुमान बेनीवाल की सादत से, एनडीए छोड़ने से किसान कौम की जीत होती है तो अभी एनडीए छोड़ता हूं। NH-8 जाम किया और 70 दिन सड़क पर बैठ के अगर संघर्ष किया। नागौर का सांसद था, वो तेजाजी का भक्त था, जिसने किसान कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। ये तो किसान आंदोलन था जिसमें पंजाब के किसानों ने नेतृत्व किया। लेकिन जब अग्निपथ आया देश के अंदर, अग्निपथ जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद सड़क पे नहीं आया, ने लोकसभा के अंदर मामला उठा। भाइयों, आपके अकेले भाई ने लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जिन्होंने आपको थकाया था, हम आ रहे हैं दिल्ली की ओर। और भाइयों, उसका परिणाम ये हुआ कि अग्निवीर पहले भर्ती में 25% को आर्मी के अंदर रखने की बात थी, 75% वापिस जाना था, लेकिन डरे हुए मोदी ने 50% कर दिया कि 50 को सेना में एडजस्ट करेंगे, 50 वापिस जाएंगे। एक होकर हम दिल्ली की ओर भरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अग्निपथ योजना को भी वापस करवा के दम लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, ERCP जो ईस्टर्न कैनाल हमारी परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें तो राजस्थान के 13 पूर्व के जिले, वहां सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का ठोस समाधान हो सकता है अगर उसकी बराबर पैरोकारी किसी ने करी। दलित अत्याचारों की बात लोकसभा के अंदर उठाई और विधानसभा में तीनों विधायकों ने
जब कांग्रेस बीजेपी आपस में हाथ मिला लेती थी तब तीनों विधायक बेल में बैठ जाते थे। इनको सस्पेंड किया गया, बाहर निकाला गया। चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर था। अगर बजरी माफिया को फुर किसी ने किया तो नागौर के सांसद उसकी ललकार से बजरी माफिया भाग गया राजस्थान से। भाइयों, वो कांग्रेस को भी जेब में रखता था, वो बीजेपी को भी जेब में रखता था। आज से पहले जब राजस्थान में हार्डकोर अपराधी जिनके नाम से हमारे समाज के नेताओं को कंपकंपी छूटती थी, वो जिनका नाम नहीं लेते थे और मुझे कहते थे हनुमान जी आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, आपकी जान जा सकती है। मैंने कहा जान तो एक दिन वैसे ही जानी है, सबकी जाती धरती पे। लोग तो कोरोना से मर गए, कितने लोग कोरोना में गए बताओ, 50 लाख चले गए। ये बहुत बड़ी बात है, हम बच गए, इसलिए सेवा करनी है आपकी। भाइयों, मैंने हिम्मत नहीं हारी,